इंडिया में गाड़ी बहुत धीरे चलाते हैं। अमेरिका में नॉर्मल स्पीड 120 माइल्स पर आवर, तो वो हमारे इंडिया में हम देखते भी नहीं है वो स्पीड। तो वो स्पीड में जब गाड़ी डिवाइडर में जाती है तो पीछे का इंसान, मैं पीछे बैठी थी और पूरा सीट बेल्ट भी पहनी नहीं रहती तो शायद गाड़ी के बाहर चली जाती। पर वो डिवाइडर में जब गाड़ी हिट हुई स्प्लिट सेकंड में, तो वो पूरा इम्पैक्ट जो रहता है उसके कुर्सी का पीछे का, उसमें मेरा पूरा चेहरा बैंग हो गया। तभी सारा फेस की जितनी हड्डियां हैं सब टूटी हैं, अभी भी टूटी है। अभी भी आपकी एक नाक की हड्डी टूटी हुई है? नाक की, और जो ऑर्बिटल रिम बोलते हैं जिसको आँख का सॉकेट होता है जिसमें आँख बैठती है, हाँ। वो जो बहुत इंपॉर्टेंट हड्डी होती है, ऑर्बिटल रिम टूट गया है, नीचे से आँख के अंदर गया है। मैं अपना निकली और वो खरगोश है ना रास्ते में बैठा था। मुझे एनिमल से बहुत प्यार है, एनी एनिमल्स यू नो। वो खरगोश ऐसा दिख रहा था जैसे वो प्रेयर कर रहा था। तो मैं बोला यार ये खरगोश कितना क्यूट है, प्रेयर कर रहा है। और गाड़ी चल रही थी और मतलब स्पीड में नहीं थी, फिर भी काफ़ी स्पीड था, ब्रेक मार नहीं सकते आइस में ना, फिर भी मैंने मारा क्योंकि मुझे वो खरगोश को मारना नहीं था। पर वो मतलब नॉट अ गुड थिंकिंग, क्योंकि ऐसे इसमें नहीं सोचना, वो खरगोश का अपना सोचना था। पर वो ब्रेक मारने से ब्लैक आइस था तो वो गाड़ी सीधा स्लिप होके और ये जो एरिया है ये पहाड़ों का एरिया, जैसा कश्मीर में पहाड़ है ना, बहुत हाई पहाड़ में है, तो वहाँ से वो गाड़ी 4 बार ऐसे ऐसे होके दरी में गई। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में हमेशा गवाहियाँ, नए नए विषयों पर हम बात करते हैं। भारत के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए, मसीह जीवन के उत्थान के लिए हम हमेशा अलग अलग बातें करते हैं। आज एक गवाही है, भारत के लिए भी है, आपके लिए है, मेरे लिए और हम सब के लिए है। आपने बिशप हिवाले को सुना और बिशप हिवाले के दर्शन को सुना। भारत के लिए उनके पास बहुत विजन है और पुणे में विजनरी रेडियो टीवी का जो सेकंड स्टूडियो जो शुरुआत है ये उन्हीं की ओर से है। एंड वो चाहते हैं कि भारत में जो है शुभ समाचार की सेवा और मसीह सेवकों, मसीह परिवारों का एक बड़ा उत्थान हो। ये हम सब की जिम्मेदारी है। आज उनके उत्तराधिकारी के रूप में और दूसरे कामों के बारे में हम बात करते हुए उस विषय पर बात करेंगे। हमारे बीच में है डॉक्टर एस्तर हिवाले। आइए स्वागत करते हैं मिलकर एक साथ। डॉक्टर प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में। असल में ये आपका स्टूडियो है। थैंक यू। तो यहाँ आज मैं बात करना चाहूँगा, मैंने रिसेंटली सुना कि 2 बार ऐसे खतरनाक एक्सीडेंट हुए। आप अभी हम बैठे दिख रहे हैं, साबुत दिख रहे हैं, लेकिन आपकी नाक की हड्डी टूटी है, आँख की हड्डी टूटी हुई है एंड डॉक्टर सेड इमीडिएट ऑपरेशन। लेकिन कई दिन से आप हैं, ऐसे खतरनाक एक्सीडेंट आपके साथ हुए हैं, लेकिन फिर भी आप अभी भी सेवा में यहाँ हैं बजाय हॉस्पिटल जाने के। क्या हुआ है वो लोगों को जानना है। मैं अमेरिका में रहती हूँ साल में 3 महीने जी। मेरा प्रोफेशन डॉक्टर का है, तो मेरा लाइसेंस वैलिड रखने के लिए मुझे वहाँ जाना पड़ता है। तो मैं गवर्नमेंट के लिए काम करती हूँ, तो मैं गई थी अमेरिका और फिर वहाँ से आने के लिए इंडिया फ़्लाइट था। तो रास्ते में टैक्सी लेके एयरपोर्ट पहुँचने के पहले ही एक्सीडेंट होगा। टैक्सी ड्राइवर को स्ट्रोक हो गया। तो उसने कुछ वैक्सीनेशन लिया था कोविड का 2-4 दिन पहले, तो वो एलर्जिक रिएक्शन हो गया, तो उसका स्ट्रोक में रूपांतर होके वो सीधा डिवाइडर में गाड़ी। और इंडिया में गाड़ी बहुत धीरे चलाते हैं। अमेरिका में नॉर्मल स्पीड 120 माइल्स पर आवर, तो वो हमारे इंडिया में हम देखते भी नहीं है वो स्पीड। तो वो स्पीड में जब गाड़ी डिवाइडर में जाती है तो पीछे का इंसान, मैं पीछे बैठी थी और पूरा सीट बेल्ट भी पहनी नहीं रहती तो शायद गाड़ी के बाहर चली जाती। पर वो डिवाइडर में जब गाड़ी हिट हुई स्प्लिट सेकंड में, तो वो पूरा इम्पैक्ट जो रहता है उसके कुर्सी का पीछे का, उसमें मेरा पूरा चेहरा बैंग हो गया। और तभी सारा फेस की जितनी हड्डियां हैं सब टूटी हैं, अभी भी टूटी है। पर खुदा ने चमत्कारिता से मुझे अभी भी इतनी शक्ति दी है कि मैं ऑपरेशन अभी तक किया नहीं है। पर वो सर्जरी होने से मतलब मैंने रोका है अभी तक कि अगर नहीं ज़रूरत पड़े तो मैं नहीं करूँगी सर्जरी। पर जब एक्सीडेंट हुआ, महत्वपूर्ण बात इस साक्ष्य में ये है कि मेरी आंखें, मेरी नज़र चली गई थी
और मैं डॉक्टर होने के नाते नज़र ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, और नज़र नहीं तो मैं कभी वो काम भी नहीं कर पाऊँगी। तो मेरे को डॉक्टर लोग ने बोला, जहाँ मैं काम करती वही हॉस्पिटल में मुझे लेके गए, तो बोले मैम आपका आई साइट चली गई है। तो मेरे को लगा वो पट्टी वट्टी बांधे होंगे इसलिए मुझे दिख रहा नहीं है। तो मैंने अपने हाथों से देखा कि कहाँ है, पट्टी वट्टी तो कुछ थी नहीं, देयर वाज नो बैंडेजेस ना। तो फिर वो पता एहसास हो गया कि यार ये सच में नज़र चली गई है। तो मुझे हमेशा बचपन से खुदा पर बहुत विश्वास है, और मैं जो भी चीज़ हासिल करना चाहती हूँ, इम्पॉसिबल चीज़ भी हासिल करना चाहती हूँ, मैं विश्वास रखती हूँ कि खुदा ने मुझे दिल में वो योजना दी है, और वो योजना जब देता है तब वो पॉसिबल भी करता है। तो मैंने सोचा अगर मेरी आंखें इतनी इम्पोर्टेंट है, मैं लोगों का जीवन जिंदगी बचाती हूँ, ब्रेन सर्जरी करती हूँ, तो मेरी आंखें खुदा लेगा भी नहीं। ये कुछ टेम्परेरी परीक्षा है मेरी, और उस परीक्षा में मुझे कुछ सीखना है। तो मेरा विश्वास मतलब इट शुड नॉट बी फेलिंग, विश्वास खंभीर होना चाहिए। तो मैंने प्रेयर की, और वो नर्स आई, उसको भी मैंने बोला शायद मेडिकली आंखें गई है, आदमी का आदमी तभी है, पर खुदा मुझे जरूर देगा आंखें। और चौथा दिन तक मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और मम्मी डैडी इंडिया में राह देख रहे थे। उनको पास्टर बैन, मेरा भाई है अमेरिका में, उसको भी न्यूज़ आ गई थे कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, तो वो भी राह देख रहे थे। किसी को कुछ पता नहीं था, मैंने सबको बोल के रखा था कुछ डिटेल देना नहीं है घर पे। फिर चौथे दिन मैंने सुबह 6 बजे उठाया, उन्होंने मुझे नाश्ता वास्ता दिया, और मैंने एक मन्नत बोलते हैं ना, खुदा से मांगनी थी कि आज मेरी आंखें आनी ही चाहिए, मैं तेरे पे विश्वास करती हूँ, मैं सब कुछ छोड़ के इंडिया जाती हूँ सेवा करने के लिए, तो आई शुड हैव माई आई साइट बैक। एक चैलेंज खुदा के साथ, और ये मेरी पर्सनैलिटी है, मेरा जो रिलेशनशिप गॉड के साथ है। मैं हमेशा मतलब डिफ़िकल्ट चीज़ें भी मांगती हूँ खुदा से सेवे के बारे में। तो ये मेरे लिए अशक्य बात थी कि आंखें चली तो गई है, ऐसे लोग बोल रहे हैं, स्पेशलिस्ट आई सर्जन्स, पर खुदा के लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल। यू नो, गॉड इज द क्रिएटर, तो वो देने वाला भी है। एंड जस्ट जैसा मैंने प्रेयर की, मेरे को दिखने लगा। पहले ऐसे डबल डबल दिख रहा था, और मैंने सोचा यार थोड़ा डबल डबल दिख रहा है, थोड़ा क्लियर दिख जाए, वो भी दिखने लगा। फिर वो नर्स आ गई, वो बोलती है तेको, मैं बोला मेरे को दिख रहा है, तो बोलती है दिखा कितने दिख रहा है, तो मैंने बोला देखो पूछो मेरे को ना, तो बोलती है हाँ ये कितने इक्विपमेंट खड़े हैं ना, आईसीयू में थी ना, सीरियस कंडीशन में, तो बोलती है और ये सच में दिखने लग गया है, ये तो बता सक रही है ना। तो फिर वो आई स्पेशलिस्ट आए, तो वो मेरे को बहुत सालों से जानते हैं क्योंकि मैं उनकी बॉस है। तो मुझे बोले मतलब आई स्पेशलिस्ट जो वहाँ पे है, हाँ, आप उनके बॉस हैं? हाँ, मेरे हाथ के नीचे 12,000 डॉक्टर काम करते हैं। 12,000? यस, स्टाफ। वाह, क्या बात है। सब स्पेशलिस्ट है। तो हमारे उन लोग सब आए दौड़ के कि मैम सच में आके, मतलब इम्पॉसिबल है ये बात, MRI में भी दिख रहा है कि आई साइट इज गॉन नो। तो ऑल द ग्लोरी टू गॉड कि खुदा इतना महान है ना। ये साक्ष्य से मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमको जब लगता है कि हमारे जीवन में कोई चीज़ हम हासिल नहीं कर सकते या हमारे जीवन में वो चीज़ हो नहीं रही है, हम अगर केवल खुदा पे विश्वास रखेंगे और इस विश्वास नहीं रखना है, सिर्फ ऐसा रखना है कि वो हो गया है। हमारे क्रिश्चियन समाज में मैंने बहुत टेस्टिमनी सुनी है, लोग बोलते हैं हम दुआ करते रहते हैं और होता नहीं है, पर वो डाउट से दुआ करते हैं। एंड यू शुड नेवर प्रे विथ डाउट, यू शुड प्रे लाइक इट इज डन, जैसा वो हो चुका है और वो होता है। ये मेरा मतलब लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो ये अभी भी आपके एक नाक की हड्डी टूटी हुई है, नाक की, और जो ऑर्बिटल रिम बोलते हैं जिसको आँख का सॉकेट होता है जिसमें आँख बैठती है, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट हड्डी होती है, ऑर्बिटल रिम टूट गया है नीचे से, आँख के अंदर गया है। ओके, तो ये कारण था कि जिस वजह से अभी ये ऑपरेशन कराना है आपको। हाँ, बहुत जरूरी है क्योंकि नाक से सांस नहीं ले सकती मैं। अच्छा। और अगर अभी कुछ ऐसा हो गया, ब्रीदिंग बंद हो गई मुंह से, तो नाक से तो भी होना चाहिए, इसलिए इट इज़ इम्पोर्टेंट वो सर्जरी हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल से ये बात के लिए जो भी मैं इस मेडिकल के लिए मैं ही कहूँगा, अभी कुछ लोग मुझे कभी कभी कमेंट में लिख के भेजते हैं कि डॉक्टर का सर्टिफिकेट है क्या, तो ये डॉक्टर यहाँ है। अभी ऐसा सवाल आप मत पूछना, ओके? ऐसा वही मैं कहता हूँ। जाने दीजिए, लिसन एट दिस टेस्टिमनी। कितने दिन पुरानी बात है, क्योंकि आप रिसेंटली अभी इंडिया आए हैं? ये मई 15 तारीख को हुआ, तो अभी हम नवंबर में आ गए हैं। तो ज़्यादा दिन की पहले की बात नहीं है। मैं जून में इंडिया आई
एक्सीडेंट मई में हुआ। और अगर कोई भी एक्सीडेंट ब्रेन इंजरी से होता है, जैसे आँख में हुआ, ये सब प्लेन में नहीं आ सकते। डॉक्टर का क्लियरेंस नहीं रहता है फ्लाइट लेने के लिए। मुझे भी नहीं था, पर मुझे पता था अगर मैं इंडिया नहीं पहुंचूंगी तो मेरे माँ बाप बहुत बीमार भी हो जाएंगे टेंशन से, और जो कॉन्फ्रेंस आने वाली है अक्टूबर में होने वाली थी वो होने वाली नहीं क्योंकि पेरेंट्स उनके साथ और कोई नहीं है इंडिया में। आप 4 भाई बहन सब अमेरिका में, सब लोग विदेश में हैं, उनकी देखभाल और जो काम है वो भी मुश्किल हो गए, सब बंद हो जाता। इससे पहले भी एक एक्सीडेंट हुआ था आपके साथ कुछ समय पहले, उसकी कहानी क्या है? मैं क्या बोलते हैं, मेरा ट्रांसफ़र होता है कुछ 6 वीक्स के लिए। मैंने स्पेशलाइजेशन अल्जाइमर नाम के बीमारी में किया है। तो वो बीमारी ऐसी है कि जिसमें हमारी मेमोरी लॉस हो जाती है। मतलब इंसान 40 साल के ऊपर रहा, वो अचानक मेमोरी लॉस होती है। तो उसमें क्या होता है कि ब्रेन एक बीमारी से वो खा जाता है, तो वो जो साइड है मेमोरी की, जैसे हमारा बचपना है, ये सब बातें हम भूल जाते हैं। तो अचानक होता है, तो लोग सोच रहे हैं कैसे क्या हो रहा है लोगों को। अमेरिका में बहुत इस पे बहुत हमारा मतलब हुआ, बहुत डिस्कशन हुआ ये ऐसा कैसा बीमारी है। तो मैंने रिसर्च किया कि इसके ऊपर हमको कुछ तो सलाह निकालना है। और मेरे हॉस्पिटल में बहुत पेशेंट आते थे। उस पे एक मूवी भी हुई है वो बीमारी पे अमेरिका में। उसमें दिखाते एक हस्बैंड एंड वाइफ पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं, पर बूढ़ेपन में वाइफ भूल जाती है पूरा, बच्चे, हस्बैंड, सबको। और वो हस्बैंड उसके साथ हॉस्पिटल में रहता है और ऐसा उसको दिखाता है कि नया दिन है, पूरा मतलब कहानी उसको सुनाता है जैसा वो स्टोरी टेलर है। इट्स वेरी इमोशनल स्टोरी एक्चुअली। देख कर ना ऐसा मतलब अपने को रोना आ जाता है। पर वो रियलिटी है वो बीमारी की। तो मेरा ये रिसर्च के कारण क्या हुआ, मैंने वो स्किडो पजल आता है, आपने देखा होगा टाइम्स ऑफ इंडिया में पजल आते हैं जो छुड़ाना पड़ते हैं ना, वो एक्चुअली पजल अगर हम करेंगे रोज एक दिन में तो वो मेमोरी लॉस नहीं होगा। अच्छा। हाँ, और मेरा स्टडी ये दिखाया कि जो लेडी स्पेशली या हस्बैंड लोग भी जो काम छोड़ देते रिटायरमेंट के बाद, मतलब रिटायरमेंट तक इंसान बिजी रहता है, उनको पर्पस रहता है काम, जाना आना ये सब कुछ, पर एक बार रिटायरमेंट हो गया, उनके बच्चे की शादी हो गई, वो उनको लगता है हमारा जीने का कोई रहा नहीं, तो वो ऐसे ही बैठे रहते टीवी के सामने, तो वो उनका ब्रेन नम होने चलता है। और उस टाइम वो बीमारी स्ट्राइक होती है। मतलब ये अगर हमें ये बात पता है तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, पर लोग को पता ही नहीं था। तो मैंने वो जो स्टडी की, फिर मुझे वो साबित करना पड़ा कि ये पेशेंट है, 4 पेशेंट मुझे दिए गए थे, बोले इनके अंदर वो बीमारी स्लो डाउन करके बताओ अगर ये सच रिसर्च है। तो मैंने उनको वो स्कूडो नाम का पजल का बुक आता है अमेरिका में, उसमें सिर्फ पजल ही होते हैं, वो सॉल्व करने रहते हैं। तो वो मतलब हिस्ट्री पे रहते हैं ना, व्हाट हैपन, जैसा आपका गांधी फ्रीडम फाइटर है या नेहरू या मूवी स्टार के बारे में, तो उस भरना पड़ता है बीच बीच में, नहीं क्या। तो वो देते रहे हम 2 महीना, और वो सब 4 लोग की मेमोरी धीरे धीरे वापस आने लगी। सो इट वॉज अ प्रूवन फैक्ट ना। सो दैट्स वाई मेरे को वो भेजते थे। तो मैं कनाडा में गई थी और वहाँ पर मैं रह रही थी, वहाँ पर एक हॉस्पिटल का ये रिसर्च चल रहा था, तो मुझे वो पूरा सेंटर तैयार करना था। सो आई वॉज देयर। वो ग्लास है, उसमें पानी डाला है, तो वो पानी हम है, कल वो ग्लास में कोई और पानी रहेगा, कोई और व्यक्ति रहेगा ना। वी आर जस्ट ए वेसल टू बी यूज्ड, राइट। तो मेरी जिंदगी कहानी वही है कि मैं, प्रभु ने मेरे को ऐसे ऐसे जगह डाला, मेरी तो उम्र भी नहीं थी ये सब करने के लिए, फिर भी प्रभु मुझे डालते गया, क्योंकि प्रभु ने देखा ये फेथफुल है, हर चीज़ में फेथफुल रहती हूँ, तो उसके कारण प्रभु ने इस्तेमाल किया। और ये जो रिसर्च है, ये तो मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इतनी होशियार नहीं हूँ, पर खुदा मुझे हमेशा बुद्धि देता है वो काम करने में, करने समझने में। तो गॉड गेव मी दैट विजडम यू नो टू डू दैट। और फिर मैं वहाँ गई तो वो मेरे मम्मी डैडी का ये था, शादी की सालगिरह होती है ना, इंडिया में बहुत सेलिब्रेट करते हैं। तो हम लोग सब बच्चे लोग इतने साल से वहाँ, हमने सोचा कम से कम हम लोग आना चाहिए। इनकी 50 साल की सालगिरह थी, बहुत बड़ी बात है, मतलब हमारे माँ बाप इतने दिन साथ में हैं। तो हम बच्चों ने सोचा हम उनके जो बचपन के दोस्त हैं ना, सब उनको बुलाएंगे। सो वी इनवाइटेड एवरीबडी, और हम 4 भाई बहन आ रहे थे। और वो आने के 2 दिन पहले मेरा भाई का बाईपास ऑपरेशन के न्यूज़ आ गई, पास्टर बेन जो है। तो वो न्यूज़ से हम लोग बहुत डिस्टर्ब थे, सब भाई बहन, हमने मम्मी डैडी को नहीं बताया था।
और मैं डॉक्टर होने के नाते मुझे पता है वो बाईपास का अर्थ क्या होता है। और वो एक सिंगल बाईपास नहीं था, क्वाड्रुपल बाईपास था, मतलब 3 times मोर देन द नॉर्मल बाईपास। तो उसकी आर्टरी 80-90% ब्लॉक हो गई थी। तो वो ऑपरेशन में मतलब उसमें डाउट था कि आएगा कि नहीं बाहर, और वो सबसे बड़ा बेटा है इनका। तो हम लोग सोचे अभी मैं प्लेन लेना है मुझे, पर घर जाके तो फेस करना है, मम्मी डैडी को बताना है भाई क्यों नहीं आया। तो वो टेंशन में थी, और सुबह जाके सब वो जो हॉस्पिटल चला रही थी उसका सब चाबी देना था किसी को तो जाने से पहले। तो 6 बजे निकली, बहुत बर्फ गिर रहा था, गाड़ी वाड़ी, और वो हमारे इधर वेदर चैनल है ना, उसमें न्यूज़ में दिखाते स्लिपरी रोड कंडीशंस, ब्लैकआउट, ये ना ये सब चीज़ें। मैंने पढ़ा था न्यूज़ में कि आज ब्लैकआउट कंडीशन है। ब्लैकआउट यानी रास्ते पे जैसा अपना कांच होता है ना, वो सुबह में पानी जैसा बर्फ गिरता है, मतलब पिघल जाता है, पर वो पिघलता है और कांच के जैसा रोड पे चिपक जाता है। तो जब गाड़ी चलती है ना, तो ब्लैकआउट में वो ऐसी स्लिप होती है कि उसमें आप ब्रेक या कुछ नहीं रोक सकता उसको। तो ब्लैकआउट आइस बहुत डेंजरस चीज होती है। तो उस मॉर्निंग में फोरकास्ट था उसका, पर मुझे चॉइस नहीं था क्योंकि मुझे प्लेन पकड़ना था। तो मैं अपना गाड़ी सब बर्फ साफ किया, और मेरे चक्के हैं ना जीप गाड़ी, उसमें हम खिले हैं। तो फिर भी बहुत अच्छा ग्रिप है गाड़ी को। मैं अपना निकली, और वो खरगोश है ना रास्ते में बैठा था। मुझे एनिमल से बहुत प्यार है, एनी एनिमल्स यू नो। वो खरगोश ऐसा दिख रहा था जैसे वो प्रेयर कर रहा था। तो मैं बोला यार ये खरगोश कितना क्यूट है, प्रेयर कर रहा है। और गाड़ी चल रही थी, और मतलब स्पीड में नहीं थी, फिर भी काफी स्पीड था, ब्रेक मार नहीं सकते आइस में ना। फिर भी मैंने मारा क्योंकि मुझे वो खरगोश को मारना नहीं था। पर वो मतलब नॉट अ गुड थिंकिंग, क्योंकि ऐसे इसमें नहीं सोचना, वो खरगोश का अपना सोचना था। पर वो ब्रेक मारने से ब्लैक आइस था, तो गाड़ी सीधा स्लिप होके और ये जो एरिया है ये पहाड़ों का एरिया, जैसा कश्मीर में पहाड़ है ना, बहुत हाई पहाड़ में है। तो वहां से वो गाड़ी 4 बार ऐसे ऐसे होके दरी में गई, स्लिप होके, क्योंकि वहां गार्ड रेल नहीं लगाता है कोई माउंटेन्स में। तो वो खुदा की दया कि वो बड़े बड़े है ना, यहाँ पर वो ट्रीज नहीं है, मेपल ट्रीज, जिससे मेपल सिरप बनता है। वो बड़े झाड़ होते हैं, तो उनका ट्रंक ऐसे इतने होते हैं। बहुत पुराना भी देश है, तो कोई काटता नहीं, वहाँ वुड लॉगिंग नहीं होता है। तो वो झाड़ में जाके 2 झाड़ के ऐसे फांदे, तो उसमें वो जीप फंस गई। अच्छा। तो मतलब खुदा ने वो फंसा ही नहीं, तो वो जब गिरती नीचे, तो मैं तो क्या, वो गाड़ी भी पूरा टूट जाती। तो जब लटकी ना, तो गाड़ी ऐसे ऐसे हो गई, तो मेरे को लगा वो कहीं तो जाके फंसी, क्योंकि मैं तो 2-3 बार ऐसे, वो सीट बेल्ट था इसलिए पता भी नहीं चला। फिर सोच रही फोन नहीं लग रहा। हाँ, कोई चोट नहीं। मतलब यही बात मेरा कल है कि कोई बोलेगा ना इतने बार गाड़ी उल्टा सीधा हो कैसे, क्या नहीं लगा, बट देयर वाज नॉट इवन अ स्कार, छोटी सी भी चोट नहीं। और फोन नहीं लग रहा था। पर जिस इंसान को मैं जाके चाबी देने वाली थी ना, उसको मालूम था ये डॉक्टर मैम टाइम पर आती है। जैसे मेरे पिताजी बहुत टाइम पर है ना, वैसा मैं भी बहुत टाइम पर हूँ। तो वो लगा आधा घंटा हो गया, आई नहीं, ऐसा कैसे हो गया। तो वो फोन लगा रहा, तो उसका सिग्नल आ गया। मैंने उसको फोन पे बोला यार मेरी एक्सीडेंट हो गया है, कहा तो गाड़ी फंस गई है, पता नहीं। तो उसने रेस्क्यू टीम निकाली। तो वो पहाड़ों में हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर है, मेडिकल हेलीकॉप्टर, वो ढूंढने लगा फ्लैश लाइट से, क्योंकि जब सुबह 6 बजे पूरा अंधेरा रहता है अमेरिका में। बर्फ के दिनों में हम लोग को सिर्फ 4 घंटे का डे लाइट मिलता है। 4 बजे फिर से अंधेरा हो जाता है, मतलब सूरज इतना नहीं रहता है ना बर्फ के दिनों में। तो वो देख रहे उनको दिखा वो लाइट से गाड़ी कहाँ फंसी है। उनने वो केबल रहते हैं ना, वो भेजा और गाड़ी को खींचना शुरू कर दिया। वो गाड़ी में अंदर, मैं सोच रही है केबल टूटा तो और गाड़ी नीचे जाने वाली, पर खुदा की दया से उन्होंने रेस्क्यू किया। और मैं सोच रही यार कहीं लगा नहीं है, एंड आई वाज प्रेइंग द होल टाइम ना कि अभी भी गाड़ी जा सकती है नीचे ना दरी में। सो गॉड सेव मी फ्रॉम दैट। बट पूरा ये जो कहानी है, टेस्टिमनी दोनों एक्सीडेंट की, उसमें से मुझे एक ही बात का मतलब श्योरिटी है कि गॉड हैज़ अ प्लान, यू नो। और खुदा की योजना जब आपके जीवन में होती है, वो योजना को कोई नहीं रोक सकता। ना अपन खुद रोक सकते हैं, ना कोई दूसरा इंसान रोक सकता है। तो वो योजना खुदा भले कोई भी रास्ते से पूरी करेगा, हमको अगर चाहिए भी नहीं। और वो एक्सीडेंट में मैं बहुत डिस्करेज हो गई थी,
क्योंकि मुझे ऐसा लगा शायद मेरा इंडिया जाना नहीं है। मेरे डैडी मम्मी के शादी का जो सालगिरह था, अभी भैया का भी ऐसा हो गया, मेरा भी ऐसा हो गया, तो शायद हम बच्चे लोग ने जाना नहीं चाहिए, इसलिए ये सब घटना हो रही है। बिकॉज ऑलरेडी आई वॉज वेरी सैड ना, मेरा भाई का ये हो गया था। तो फिर भी मैं सोची शायद कैंसिल कर दूँ जाना। फिर खुदा ने मेरे को बोला नहीं नहीं तेरे को जाना है। तो वो इट वॉज अ टेस्टिमनी टू गॉड दैट आई सेव्ड यू फ्रॉम ऑल दिस। क्या बैठ के क्या करेगी, घर पे जाना है तेरे को। ये सभी सारी घटनाओं में, एंड व्हेन वी सी दिस, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि ये सारी बातों के पीछे एक उद्देश्य है परमेश्वर का। दैट्स व्हाट वी ऑलवेज प्रीच। आपने बहुत बार ये सुना होगा कि परमेश्वर की योजना, हर बुराई में भी परमेश्वर भलाई उत्पन्न करता है, वो कभी किसी को छोड़ता नहीं, राइट। एंड बिशप की आज उम्र हो चुकी है, लेकिन उनकी विजन मिशन अभी भी पूरे नहीं, और वो दिन और रात मेहनत करते हैं उसके लिए। मैं देखता हूँ उनको, वो चलते हैं, दौड़ते हैं, अपना सारा काम करते हैं, 4th फ्लोर पर चढ़ जाते हैं, ठीक है। मैं हाफ जाता हूँ, लेकिन रियली गुड। एंड अभी भी बहुत सारी चीज़ों के लिए, लोगों के साथ सेवा करने के लिए, मैं जब उनसे इंटरव्यू में बात कर रहा था, एंड ही वाज फुल ऑफ प्लान एंड आइडिया कि किस तरह से भारत को जो है, भारत के खासतौर से मसीह समाज को कैसे मजबूत बनाए। एंड उनकी जो योजनाएं हैं, और वो काम अभी कभी कभी लोग लगता है कि अभी समय हो चुका है परमेश्वर की योजनाएं के अनुसार, लेकिन अभी जितने सारे काम हैं वो सारे काम आप संभाल रहे हैं, आपने नए काम बना लिए हैं, और उनकी जो आगे की जो प्लान्स थे उन कामों को आप आगे बढ़ा रहे हैं। बाइबल कॉलेज, जो कोइनोनिया कॉलेज ऑफ थियोलॉजी एंड हॉस्टल, सबको आप बहुत सामर्थ्य के साथ संभालते हैं। आपका खुद का बिजनेस है, अभी भी यहाँ पे भी आप अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। स्कूल आपने एक प्राइमरी स्कूल पहले से रन कर लिया है, सक्सेसफुल, राइट। एंड बहुत सारी चीज़ें आप इनको रन कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस थिंग्स एंड व्हाट यू थिंक अबाउट, क्या ये वाकई में उनकी जो सारे काम हैं ये सब आप संभालने वाले हैं, ये सब कुछ आप करने वाले हैं, या वापस अमेरिका जाने वाले हैं? सवाल बहुत $1 मिलियन का है। मुझे मिलेगा तो मजा आएगा $1 मिलियन। ये सवाल मेरे लिए बहुत बड़ा था जब मैं इंडिया आई। क्योंकि जैसे आपने बोला, मेरे पिताजी और मेरी माताजी बहुत प्रभु में है और विश्वास है, और पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया है इस बातों में। तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ हम बच्चों में पहले से थी, बचपन से। पर जब ये सेवा इतनी उन्होंने की, अभी उसको आगे चलाने का जब डिसीजन आया, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। क्योंकि कोई भी, जैसे मेरे पिताजी जैसे व्यक्ति सेवा चलाते, बनाते, बढ़ाते 0 लेवल से आगे तक, पर उसका सक्सेसर होना चाहिए। पर उनके जीवन में 4 बच्चे होने के बावजूद भी उनको ऐसा लगता था जैसे हर पिताजी को लगता है अपना पहला बेटा आ जाएगा। पर वो पहला बेटा तो अमेरिकन लड़की से शादी किया था, वो कुछ आने वाला नहीं था। तो वो डैडी को कभी ऐसा लगा नहीं कि ऐसा होगा। डैडी को लगा वो ही आएगा। तो डैडी ने कभी दूसरा फोकस सोचा ही नहीं। दूसरी बहन, दूसरा भाई, सब जन बिजनेस करते हैं, सब जन अच्छे पोजीशन पे है, और सब जन मिनिस्ट्री को पहले से फाइनेंशियल हेल्प देते हैं। पर जब चलाने की बात आई, वो तो जोक नहीं है। क्योंकि इंडिया में हम लोग सब भाई बहन बड़े ही नहीं, तो हमको इंडिया का डायनामिक्स, भाषा, मैं इतनी जरूर अभी बोल रही हूँ, पर आप जानते हो इतनी अच्छी नहीं है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ, सब समझते हैं, है ना। तो वो मतलब ऑब्स्टिकल्स बहुत थी। पर मेरे पिताजी को जब लगा कि नहीं, ये भाई लोग नहीं आने वाले, तो फिर सब भाई लोग ने मेरा नाम बोला, सजेस्ट किया, और मैं तो लास्ट पर्सन थी आने के लिए। मतलब दाऊद, जो जिसको कोई देख नहीं रहा है, दाऊद अब काम आ रहा है। करेक्ट, दाऊद अभी काम आ गया। तो खुदा की दया थी वो, है ना। मुझे नहीं पता थी, ना हमारे घर में किसी को पता थी, बट आई प्रेड अबाउट इट। 4 साल मैंने हाँ नहीं बोला। 4 years मेरे को लगा डिसीजन लेने में, और मैंने इसलिए नहीं लिया डिसीजन क्योंकि ऐसे लोगों की सेवा में हम पैर रखने के लायक भी नहीं है, ऐसा मैंने सोचा था। मैं नहीं हूँ। मतलब इस बात का इंग्लिश में बोलते हैं ना, आई कैन नॉट पुट माई सेल्फ इन देयर शूज एंड रन द मिनिस्ट्री, राइट। तो जो वो करते हैं सैक्रिफाइस दिन रात, वो तो मैं नहीं सोचती थी मैं कर पाऊंगी। और ये सेवा इज ऑल अबाउट सैक्रिफाइस। इसमें सेल्फिशनेस, स्वार्थी
व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि आपको भी अपना सब कुछ पूरा करियर छोड़ देना और सब कुछ छोड़ कर आना है। यस। और अमेरिका का लाइफ जो है ना बहुत ऐश आराम का है। हम लोग को मंडे टू फ्राइडे काम होता है, मैं 9 से 5 और फिर कुछ काम नहीं, राइट। सब मशीनरी, कपड़े धोना, हमको खुद को कुछ करना नहीं पड़ता है। गाड़ी भी सब एसी वाली, तो ऐसा मतलब कोई मेहनत का कोई चीज ही नहीं थी वहाँ। और वो मेरा घर जो है वो 200 एकड़ जमीन पर एकलौता घर है। 200 एकड़ जमीन पर मैंने घर बांधा है, वो भी पहाड़ों में। तो मुझे नैसर्गिक चीजें बहुत पसंद है, जैसा पहाड़, पानी, समुद्र, तो मैंने वैसे जगह घर बांधा, यानी कि प्राकृतिक। हाँ, आई लव नेचर। तो मैं सोच रही इंडिया जाऊंगी तो ये गर्दी, ये घर, ये सब नहीं किया। पहला सवाल, राइट। आप सोच रहे होंगे कितनी सेल्फिश लड़की है। सेल्फिश लड़की थी, अभी नहीं हो, पहले थी। तो सोच कैसी थी, बट वो 4 साल में प्रभु ना मुझे बदलते गया, और 4 इयर्स में मैंने खुद फिर डिसीजन लिया कि मुझे जाना है, खुदा बोल रहा है। सो आई केम टू इंडिया 2019 के दिसंबर में, मतलब 2020 ही समझो, मैं आई। और तब मेरे डैडी बाइबल कॉलेज और चर्च मिनिस्ट्री चलाते थे। और गर्ल्स होम इतना बड़ा नहीं था तब, 20 गर्ल्स रहती थी तभी। फिर जब मैं आई तो मेरा प्रोफेशन साइकोलॉजिस्ट में भी है, तो मैंने सोचा ये सब बच्चे लोग बहुत डिप्रेस लग रहे हैं, इनको मतलब हंसाना है ना, दे शुड बी हैप्पी। तो फिर मैं उनसे बात करते करते मेरा मन लगने लगा। पहले मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता था इंडिया में, क्योंकि खाना भी तीखा है और अमेरिकन खाना नहीं मिलता था यहाँ, सब दाल चावल रोज, तो बोर हो जाती थी। सैक्रिफाइस, बहुत सारा सैक्रिफाइस करना पड़ा, सीखना भी पड़ा बहुत सारी चीजें इंडियन कल्चर के बारे में। हमारे कल्चर में कैसा है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, नहीं अच्छा लगता तो बोल देना है, इधर ऐसा नहीं, इधर घुमा फिरा के बोल देते हैं, नहीं अच्छा लगता है ना। सो आई हैड टू लर्न अ लॉट, है ना, मतलब उसमें है ना नम्रता, आई वुड से आई हैव लर्न हम्बलनेस, वो नम्रता सीखनी पड़ी कि सेवा में घमंड ये सब चीजें नहीं। तो मैं धीरे धीरे तैयार होके प्रभु जैसा मेरे को सिखा रहा था। तो पहली बात मुझे ध्यान में आई कि ये मिनिस्ट्री, अगर मेरा भाई मैं चले गए तो ये मिनिस्ट्री बंद हो जाएगी। तो मैंने मेरे डैडी को बोला यहाँ हम स्कूल खोलते हैं। आपको पता है मेरा प्रोफेशन तो स्कूल का नहीं है, फिर भी मैंने इसलिए सोचा क्योंकि इंडिया में बहुत स्कूल चलती है और पैसा बहुत अच्छा कमा सकते हैं। सो आई स्टार्टेड इंग्लिश मीडियम स्कूल, और इंग्लिश मीडियम स्कूल का उद्देश्य था कि हम ये स्कूल खोले और चाहे हिवालय घर का कोई ना रहे, पर ये सेवा कभी बंद नहीं होगी। तो ये उद्देश्य से मैंने वो स्कूल खोला, ताकि ये सेवा प्रभु की है, हिवालय लोग की नहीं है। और ये कॉन्सेप्ट जो था यहाँ के लोगों में, वो मुझे बदलना था। कि कभी भी सेवा किसी व्यक्ति की नहीं होती है। जैसा लोग सोचते थे हिवालय अंकल है, हिवालय अंकल करते हैं, पर हिवालय अंकल की सेवा नहीं थी, ना हमारी है ना मेरी है, ये सेवा प्रभु की है। और जो भी सेवक है उसने यही सोच करना है कि हमको इंडिपेंडेंट सेवा करनी है, हमको ऐसी सेवा करनी है कि किसी के सामने हाथ नहीं, हमने खुद कमा के वो सेवा करनी है, ताकि हमको किसी को जवाब भी नहीं देना, केवल प्रभु को देना है। तो वो स्कूल इसलिए खोली है कि जितने पास्टर है भारत में उनको सपोर्ट कर सके वो स्कूल, और ये चिल्ड्रन होम, ये कॉलेज, इनकी सैलरी, ये सब सपोर्ट कर सके। तो अभी आपके पास लड़कियां बहुत सी हैं। 40 गर्ल्स हैं। पहले कम थी, अभी आपने उनको बढ़ाया। आई जस्ट वांट टू आस्क यू, लिविंग स्टैंडर्ड इज क्वाइट डिफरेंट, आपका अलग है, सबका अलग है, और ये बच्चे इतने इनोसेंट हैं, आई सॉ देम। आप उनके साथ कैसे रिलेट कर पाते हो, उनको आप कैसे, उनको वो चेयर अप वाली मैटर जो आपने बताया, आप जेल मिनिस्ट्री में भी जब आप हैं, तो हाउ यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स, कैसे? मुझे ना जॉय, आई लाइक हैप्पीनेस, बिकॉज देखो सिंपल चीज़ों में खुशी मिलती है मुझे। भले मैं अमेरिका में रही, पर मैंने बहुत सारा मतलब अमीरी और ये सब देखा है, पर मेरे लाइफ में ना छोटी सी बात, जिस हक देना बच्चों को, मैं हमेशा हक देती हूँ बच्चे लोग को, पास में लेना है ना, तो उससे एक पर्सनल टच होता है। और हमको प्यार है ना उस चीज में दिखाई देता है कि जब हम कोई बच्चे, जैसे ये मेरे अनाथ बच्चे हैं, इन लोग को जब मैं पास में लेती हूँ ना, उनको पता है उनकी दीदी उनको बहुत प्यार करती है। तो उनको मेरे को पैसा दे के वो खुशी नहीं मिल सकती, जितना मैं उनको करीब लेती हूँ वो उनको पसंद है, और इसलिए उनके दिल की बात वो मुझे बता सकते हैं। तो दैट इज हाउ गॉड लव्स अस।
नो, इट हैज़ टू हैव प्योरिटी इन इट। जब हमारा प्यार है उसमें सत्यता और सफाई होना चाहिए, उसमें कोई मैलस नहीं होना चाहिए, मतलब कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए। तो ये बच्चों के साथ काउंसलिंग करके उनको भी वो सिखाया। और हम लोग जब डैडी थे तब वो सिर्फ 12वीं तक रखते थे, पर 12वीं में क्या होगा, ठीक है, यहाँ से 12वीं होके चले गए थे लड़कियाँ, और फिर से वापस रास्ते पे चले गए। तो मैंने सोचा अरे यार 12वीं से हम कुछ नहीं अकॉम्प्लिश कर रहे हैं। तो 12वीं के बाद जो पढ़ाई है उसको बहुत पैसा लगता है इंडिया में, तो वो कैसा खड़ा करना। तो अमेरिका में मेरे बहुत दोस्त लोग हैं, फ्रेंड्स, डॉक्टर लोग, पैसे वाले। तो मैंने को खुदा ने ऐसी योजना सच्चाई कि साल में एक बार फंड रेजिंग करना है। तो मैं हर साल जाती हूँ अप्रैल में और फंड रेजिंग करती हूँ। और चाहे बच्चा डॉक्टर बने, चाहे बच्चा नर्स बने, इंजीनियर बने, मैं उनकी फी खड़ा करती हूँ। क्या बात है। तो अभी सारी लड़कियां 2 साल से, अभी एक नर्स, 2 लड़कियां नर्स बन रही है, एक लड़की फैशन डिजाइनर बन रही है, और एक मेडिकल डॉक्टर के लिए अभी ये साल जाएगी। क्या बात है, ये सब लड़कियों के लिए, वो लड़की लोग। पर लड़कों का क्या, क्योंकि लड़कों को तो मैं देखता हूँ वो सब डर के भाग जाते हैं कोने में, आप उनकी स्पेशल क्लास लगाते हो, वही तो रात को 10 बजे तक डिवोशन करेगा, तो सुबह उठ के डिवोशन करेगा। बाइबल कॉलेज आपका, आप उसके भी प्रिंसिपल हैं, राइट, उनकी हालत आपने खराब कर रखी है। नहीं, खराब नहीं की है। देखो, बाइबल कॉलेज के लड़के लोग मिनिस्ट्री में जाना चाहते हैं, राइट। मिनिस्ट्री एक सैक्रिफिशियल लाइफ है, तो उनको वो सिखा रही हूँ कि हमको ऐश आराम नहीं है। जैसा मैंने सीखा यहाँ आकर इंडिया में मिनिस्ट्री करना है तो यू मस्ट गिव अप ऑल। अगर आप मुझे बोलेंगे मैम ये ड्रेस दे दो, मैडम आई है उसको जरूरत है, तो मेरी तैयारी होना चाहिए देने के लिए, इसके साथ अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये बात वो बच्चों में सीखना है, वो लड़कों लोग में। और आलसपना, क्योंकि वो घर से आते हैं, बहुत लाड़ में बढ़ते हैं, तो उनको डिसिप्लिन नहीं होता है। तो जो आपने देखा ना 10 बजे रात में मीटिंग, वो इसलिए है कि उनको, अगर हमारे बाइबल में लिखा है लीडर्स हैव टू हेल्प अदर्स ना, अगर हमारा ब्रदर और सिस्टर रॉन्ग कर रहा है तो हमको उनको सिखाना है। तो हम अथॉरिटी में है यहाँ, तो अगर हम वो इग्नोर करेंगे तो यहाँ से जब जाएंगे तो लोग बोलेंगे कोइनोनिया में कुछ नहीं सिखाया। तो कोइनोनिया में डिसिप्लिन इसलिए है कि पास्टर हो या इवेंजलिस्ट हो या आप कोई भी सेवा करो यहाँ से जाकर, बाइबल कॉलेज का उद्देश्य ये नहीं कि आप पास्टर ही बने। हम हमारे खुद के जीवन में प्रभु के पास आने के लिए भी बाइबल कॉलेज ले सकते हैं, ये मैं चाहती हूँ। तो ये लड़के लोग कुछ तो भी उनके जीवन में जो घटिया है, जो प्रभु के साथ उनका रिलेशनशिप नहीं है, वो स्ट्रांग हो और मोबाइल में ज़्यादा ध्यान ना दे। राइट, मैंने वही बोला उनसे। एंड ठीक है, दैट्स ब्यूटीफुल। मैंने ये बात मजाक में कही, आई बिलीव आप उसका नो प्रॉब्लम। राइट, अनदर थिंग इज आई सी दैट वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी यू प्रोवाइड देम, रहने के लिए, खाने के लिए, बहुत सुबह शाम, पूरा सिस्टमेटिक, एवरीथिंग इज इन डिसिप्लिन, ब्यूटीफुली, प्रोफेसर्स, टीचर्स आर क्वाइट वेल एजुकेटेड, लाइब्रेरी, क्लास और चर्च और सारी फैसिलिटी आपने बहुत अच्छी बाइबल कॉलेज के लिए भी व्यवस्था की है। आप इनसे मैं जानता हूँ कि आप फ्री में भी लोगों को ये अनुमति दे सकते हो, लेकिन आप उनसे चार्ज करते हैं। Actually, why it is like, you know, पहले देते थे फ्री में कॉलेज में भी, पर क्या होता था, बच्चे लोग जो आते थे उनको मतलब नो वैल्यू। तो हम लोग ने सोचा हम अगर कुछ फी लगाएंगे, अभी फी बाइबल कॉलेज के आप देखेंगे पूरा साल की 20,000, 21,000, वो भी बैचलर डिग्री के लिए, वो कहीं नहीं है, और वो भी डॉर्मेटरी में रह के, खाना खा के, एजुकेशन लेके। और ये डिग्री जो है ये एक्रीडेटेड डिग्री है, मतलब इसका सर्टिफिकेट आपको पूरे भारत और प्रदेश में चल सकता है ना। Yes. तो आटा इज वेरी वैल्यूएबल सर्टिफिकेट, राइट। और आप यही सर्टिफिकेट की कोई अगर कॉलेज में जाएंगे तो आपको 1.5 लाख की फी लगेगी, राइट। तो फी क्यों है या नहीं है, बिल्कुल मतलब नहीं के बराबर ही सोचो, पर ये थोड़ी इसलिए है कि उनको उसका वैल्यू आए, एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि जब हम हमारे किसी से कुछ खरीदते हैं ना, हम बहुत संभाल के रखते हैं, राइट। पर जब आपको किसी ने फ्री में दे दिया ना, देखना वो कहाँ पड़ा रहता है। ये हकीकत है इंडिया की, राइट। तो ये बात सिखाने के लिए हम उनको थोड़ा सा मतलब वैल्यू सिखाने के लिए वो फी लगाते हैं।
तो ताकि वो अपने मेहनत से और मेहनत करे और वो प्रभु में आगे बढ़े। एक और चीज़ मैं नोटिस कर रहा था और रिसेंटली कॉन्फ्रेंस के दौरान मैंने देखा कि आपके पास कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आप रूरल पास्टर्स हैं जो कि रूरल एरिया से आते हैं, पास्टर्स हैं अलग अलग स्टेट्स, आप उनके लिए फाइनेंस मैनेजमेंट और सेल्फ अर्निंग सोर्सेस जो हैं उनके बारे में आपने स्पेशल क्लासेस ली। और यही बात मैंने बिशप से भी सुनी कि बिशप बात कर रहे थे कि कैसे क्रिश्चियन सोसाइटी एंड और जो है उसको डेवलप किया जाए। एंड ऑफ कोर्स ही वाज टॉकिंग अबाउट, आई डोंट नो हाउ मच यू नो अबाउट दिस थिंग इज दैट ओपनिंग अ बैंक, राइट, क्रिश्चियन बैंक। मेरे लिए तो एकदम नई बात है, मैं तो सपने में भी नहीं सोचा इस बारे में, बट इट इज समथिंग। डू यू हैव दैट काइंड ऑफ प्लान कि ये आप कंटिन्यू कर पाएंगे, क्या आप ये कर पाएंगे आगे? क्योंकि भारत में ये सब चीज़ों की आवश्यकता है। मैं सुनकर बहुत उससे प्रेरित हुआ कि आप ये करेंगे। आप ये प्लान है, प्रोसेस में है कि हमारा जो बर्डन है मिनिस्ट्री का, हम बहुत लोगों से बातचीत करते हैं पूरे भारत में, और सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट सवाल हर पास्टर के लाइफ का है फाइनेंसेस। क्योंकि किसी ने उनको टाइम देकर सिखाया नहीं है कि फाइनेंस मैनेजमेंट और फाइनेंस कैसा कमाया जाता है। क्योंकि मोस्ट पास्टर उनको कोई तो सपोर्ट भेजता है, उन्होंने वो सपोर्ट के व्यतिरिक्त कोई आइडिया सोची ही नहीं रहती है। तो मेरा बिजनेस बैकग्राउंड जो है और मैं सेवा भी करती हूँ, तो मैंने सोचा अगर हर एक पास्टर इंडिपेंडेंट हो जाए फाइनेंशियली तो हम उनको और आगे उनकी सेवा वो बढ़ा सकते हैं। तो कैसे करना है? तो अभी हम अगर कमर्शियल बैंक के पास जाएंगे लोन लेने तो हमको 7 से 8% लगाते हैं, हर ब्याज लगाते हैं। तो इससे अच्छा अगर क्रिश्चियन बैंक रही, मे बी 1%, नॉट दैट मच, तो हमारे जो समाज में अच्छे जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने सबने मिलके बैंक खोलने हैं, और हमारे जो समाज के लोगों जिनके पास नहीं है लोन उनको देने विथ 1%। राइट, बहुत बढ़िया। ये इट्स अ ब्यूटीफुल 1%। वाह, इट्स क्वाइट ग्रेट। मुझे असल में बैंक का कॉन्सेप्ट इससे पहले कभी समझ में नहीं आया। आज पहली बार जब बिशप से मेरी बात हुई तो मुझे समझ में आया। हम से दैट कि देयर आर लॉट ऑफ पोटेंशियल इन मेनी वेज वी कैन ब्रिंग पीपल टुगेदर ताकि उन्हें सही मार्ग पर, सही जगहों पर खड़ा कर सकें। आई बिलीव अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत आयत से बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। यू नो, एट लास्ट वी हैव लॉट टू टॉक, बहुत सारी बातें हैं, बट इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूँ कि ऑफ कोर्स दिस वाज योर टेस्टिमनी, बट अलॉन्ग विद द टेस्टिमनी अभी इस समय आपको टाइफाइड है, डॉक्टर ने एडमिट होने के लिए बोला है, निमोनिया हो गया है, निमोनिया, राइट, निमोनिया के लिए बोला डॉक्टर ने, पर फिर भी आप बाकी सब छोड़कर अभी बैठे हैं। इट्स क्वाइट ग्रेट थिंग है, सैक्रिफाइसल थिंग। बट एट लास्ट मैं चाहूँगा कि कुछ बताना चाहें श्रोताओं को, प्लीज़। इन क्लोजिंग ये बात बोलना चाहती हूँ कि बाइबल कॉलेज में आपके जो जवान हैं या जवान लड़कियाँ हैं, अगर आना चाहती है प्रभु का वचन में आगे बढ़ने के लिए, तो हमारा बाइबल कॉलेज है। yes. आप ज़रूर मेरा कांटेक्ट ले सकते हो शर्मा जी से, या फिर उनके वेबसाइट पे मेरा ईमेल रहेगा, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा गर्ल्स होम भी है, ऐसे कोई लड़कियां हो जिनको माता पिता जी नहीं हो या उनको पढ़ने का है और उनके माता पिता जी के पास पैसा नहीं उनको पढ़ाने के लिए, वो भी हमारे स्कूल में आ सकते हैं और हम उनको ज़रूर मदद करेंगे। और जिनकी सच में प्रभु की योजना है उनके जीवन में कि मिनिस्ट्री में जाना है और वो ऑलरेडी मिनिस्ट्री करते हैं छोटी मोटी कहीं तो भी विलेज में, तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करिए, हमारे सेवे के साथ आप ज्वाइन होइए और हम आपको आगे बढ़ाने में, आपके प्रभु की सेवा आगे बढ़ाने में आपको सहकार्य कर सकते हैं। तो थैंक यू, आज प्रभु ने ये समय दिया आपके साथ, और हम आशा करते हैं कि प्रभु आगे फिर हमारी इस्तेमाल करेगा। आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कियर, एंड इट वाज रियली इम्पोर्टेंट। हम सबको ये बात मालूम होना चाहिए, हम सब एक दूसरे के साथ सहभागी हैं, प्रभु की बुलाहट है और इस बुलाहट के अनुसार हम एक दूसरे के साथ सहभागी हों। And let's join together in the name of the Lord. Visionary radio and TV program are just to bring, right education, right information for the people कि वो अपने आप को तैयार करें, right? And we'll talk about it more. हम और भी विषयों पर बातचीत करेंगे। प्रभु आपके जीवन में कार्य करें। यदि कुछ सवाल है, ऐसा कुछ है, अगर आप डॉक्टर से बात करना चाहते हैं, आप उनकी email ID जो आपको नीचे मिल जाएगा, इस email ID पर आप उन्हें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं।
मुझसे यदि बात करनी है मुझे फ़ोन ना करें, मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा। मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करें। प्रेयर रिक्वेस्ट हैं या कुछ सवाल हैं, या आप भी अपने अनुभव, एक्सपीरियंस या टेस्टिमनी या बाइबल मैसेज रेडियो टीवी पर शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। यदि आपके मन में बोझ है सेवकाई के लिए, मीडिया मिनिस्ट्री के लिए, आप अपने ऑफरिंग्स हमें भेजना चाहते हैं, तो इसी नंबर पर आप हमें ऑफरिंग्स भी भेज सकते हैं। प्रभु आपके साथ हो, आपके जीवन में कार्य करे। आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आप डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो और सुनिए 24 घंटे 7 दिन बाइबल मैसेज, वर्शिप सॉन्ग और बहुत सारी गवाहियाँ और भी बहुत कुछ। तो डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो।